बारिश ने किया बेहाल। मधुबनी में रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। मुख्य सड़क हो या कॉलोनी के अंदर की गलियां, हर जगह पानी ही पानी भरा है। यहां तक कि कई इलाकों में लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं। सरकारी दफ्तरों के परिसर में भी पानी भर गया है। जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से शहर के लोग परेशान हैं। कचहरी कैंपस हो या सदर एसडीएम कार्यालय, हर जगह करीब घुटने भर पानी जमा है। कई अधिकारियों के आवास में भी पानी घुस गया है। अभी 2 दिन की बारिश में ये हाल है। आगे क्या होगा, ये सोचकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं मधुबनी नगर परिषद की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। सड़कें बनी समंदर। लगातार बारिश ने दरभंगा के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बागमती उफान पर है और हायाघाट के 15 गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है, तो कई जगहों में नई सड़कों पर कटाव शुरू हो चुका है। दरभंगा के हायाघाट से जटमलपुर के बीच भी सड़क पर लगातार कटाव जारी है और आवागमन पर खतरा मंडरा रहा है। हायाघाट की सड़क पर कहीं 7 फीट कटाव हो चुका है तो कहीं 3 फीट तक। हैरानी की बात तो यह है कि 6 माह पहले ही नई सड़क बनी थी। जानकारी मिलते ही सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार और मजदूर पहुंच गए हैं। किसी तरह कटाव रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अतिक्रमण का शिकार मोहल्ला। इन तस्वीरों को देखिए। जमुई का बिहारी मोहल्ला है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, बरसात का जमा पानी है। हर साल मोहल्ले की स्थिति यही होती है। लोग गंदे पानी से होकर घरों में पहुंचते हैं, लेकिन घर पहुंचकर भी परेशानी कम नहीं होती। दरवाजे से लेकर घर के अंदर तक पानी का जमाव रहता है। दरअसल पानी निकासी के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन निकासी के स्रोतों पर अतिक्रमण है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता और फिर 2 से 3 महीने लोग ऐसी ही परेशानी में गुजारते हैं। गंदा पानी जमा हुआ है, घर में पानी घुस गया हुआ है और मोटर का पानी बिल्कुल पीला होकर दूषित हो गया, बदबू आता है उसमें से। हमने प्रधानमंत्री गृहांशय सेल में भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों की मेहनत पर पानी। जब इंसान के लिए कराए गए काम पर पानी फिर जाता है तो निराशा तो होती ही है। नवादा के नरहट प्रखंड के बभनौर गांव की कहानी भी ऐसी ही है। गांव वालों ने श्रमदान कर डायवर्जन बनाया, लेकिन पानी की तेज धार में वो बह गया। अब मुश्किल है कि गांव से निकले तो कैसे। दरअसल नदी का पुल टूट गया था। जब किसी ने फरियाद नहीं सुनी तो गांव वालों ने खुद से चंदा कर डायवर्जन बनाया, लेकिन किस्मत दगा दे गई। तेज बहाव में सब बह गया। लोग 8 गो होम पाइप लगाएं और पूरे गांव वाले लगभग 1 लाख रुपया चंदा करके इस डायवर्सन का जेसीबी लगा के काम किया गया और रात में पानी आने से पूरा हमारा पैसा पे और मेहनत पे पानी फिर गया। 12 साल फिर भी बेहाल। बीरगांव बरबेदिया पुल के साथ कुछ ऐसा ही है। जामताड़ा को धनबाद से जोड़ने वाले इस पुल के साथ 2008 में पुल बनना शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच सितंबर 2008 में चक्रवाती तूफान में 2 पाया बह गया। ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया। मामला कोर्ट में ऐसा उलझा कि सरकारें बदलती रही, लेकिन इलाके के लोगों की किस्मत नहीं बदली। पुल बस पाया के रूप में खड़ी है। बच्चे, महिलाएं, बाइक सवार जोखिम उठाकर इधर से उधर आवाजाही करते हैं। अब सवाल है कि आखिर इस इलाके के लोगों की क्या गलती। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ा सा पानी है, जब भर जाता है उस समय तो और काफ़ी दिक्कत होता है। कई बार देखे कि नाव डूब भी जाता है, आदमी मर भी जाता है। बेहाल है बाढ़ राहत केंद्र। बाढ़ से लगभग पूरा उत्तर बिहार प्रभावित है। लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रभावित लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जरा मधेपुरा के इस बाढ़ राहत केंद्र को देखिए।
भवन जर्जर है, न कोई देखरेख न ही कोई सुविधा। कबाड़ में तब्दील भवन को स्थानीय लोगों ने भूसा घर बना दिया है। कुछ लोग यहीं अनाज रख रहे हैं। ये हाल तब है जब एक राहत केंद्र पर 80 से 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसे हम लोग दाही भाषी से आ रहे हैं, पानी पुनी हो गया है, हम लोग यहाँ आकर के गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मकई रखे हुए हैं? मकई रखा हुआ है, गाय बंधा हुआ है। बादल लेकर आया रविवार का सूरज। दिल्ली में रविवार को बादल गरजे भी और बरसे भी, मौसम भी सुहाना हुआ और लोगों को बर्दाश्त से बाहर चल रही गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लेकिन चंद घंटों की इस बारिश से दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ही बिगड़ गया। सड़कों पर पानी भरने लगा। जी हां, मिंटो रोड पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाला ये अंडरपास पानी से लबालब हो गया। इसमें एक डीटीसी बस और ऑटो भी डूब गए। बमुश्किल बस और ऑटो में सवार लोगों को निकाला गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जगह जगह जल भराव का सामना भी करना पड़ेगा। ये जश्न जानलेवा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोगों की भीड़ जुटी है। नजारा देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि ये जश्न है, लेकिन जब वजह जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, हैरानी में पड़ जाएंगे। जी हां, मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल ये तस्वीरें बेगूसराय के तेघड़ा से आई हैं। सत्ताधारी दल के नेता सुनील राम कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पटना के अस्पताल में भर्ती थे। 7 दिन के बाद रिपोर्ट निगेटिव आई। डॉक्टरों ने होम क्वारंटीन की सलाह देकर घर भेज दिया। लेकिन जब नेताजी पहुंचे तो यहाँ तो अजीब स्थिति थी। जहाँ कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, वहीं लोग एक दूसरे से टकराते और झूमते दिखे। जश्न के चक्कर में नियम की अर्थी उठ गई। नेताजी भी नेता ठहरे, हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन शागिर्दों को कौन समझाए कि ये जश्न जानलेवा है। हाई प्रोफाइल पार्टी की जांच शुरू। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये दिखावा है पैसे और हैसियत के गुरूर का। धनबाद के बड़े व्यवसायी संजय खेमका ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर एक नहीं 3 जगहों पर हाई प्रोफाइल पार्टी की और शहर को संक्रमण के खतरे में डाल दिया। ताज्जुब ये कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि कोरोना संकट में सारे सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। बावजूद इसके संजय खेमका ने 2 जुलाई को शानदार पार्टी की, जिसके लिए कोलकाता से डेकोरेटर्स और कैटरर भी बुलाए गए थे। पार्टी में शहर के कई बड़े कोयला व्यापारी शामिल हुए थे, जिसके बाद कई व्यवसायी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कानून और पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए आयोजित की गई इस पार्टी को लेकर अब प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है। लिहाजा बैंक मोड़ थाना पुलिस ने एक मामला दर्ज कर धया और ग्रेवाल कंपनी के कुछ लोगों से पूछताछ की है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीरें हैं पटना के एनएमसीएच की, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। दरअसल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है। 2 दिन से उसका डेड बॉडी वार्ड में ही पड़ा रहता है। आसपास कई मरीज हैं जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इससे क्या। जरा मरीज के परिजन की भी बात सुन लीजिए। उसको हटा नहीं रहे हैं, कंप्लेन 3-4 बार किए हैं, तो आधा घंटा बता के हटाया नहीं जा रहा। उसकी वजह से मेरी माँ को तबीयत और खराब हो रहा है, खाना नहीं खा रही है, कल शाम ही से नहीं खाना खा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। राजधानी के कोविड अस्पताल का हाल देखा। भोजपुर में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई।
जिसके बाद दर्द से डॉक्टर समेत तमाम कर्मी फरार हो गए। हालात ये हो गए कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट को ओपीडी में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं इन सब के बीच कोरोना संक्रमित मरीज का शव घंटों इमरजेंसी में पड़ा रहा। तंबू के नीचे इंतजार करना मजबूरी। पटना का नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जहां बाहर में खुले यूं ही लोग बैठे मिल जाएंगे। दरअसल अपने सामान के साथ इंतजार कर रहे ये मरीजों के परिजन हैं। ये शौक से बाहर पानी या धूप में नहीं बैठते। दरअसल अस्पताल में वेटिंग रूम है ही नहीं। परिजन प्लास्टिक ओढ़कर बाहर रहने को मजबूर हैं। यहाँ कोई मधेपुरा से आया है तो कोई खगड़िया से। कई कई दिनों से ये लोग ऐसे ही बाहर में ही इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 दिन हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बहन का जब तक में पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू होगा उससे पहले लगता है कि हम ही बीमार हो जाए। मरीज के इंतजार में आइसोलेशन सेंटर। बिहार में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 1 से 1,500 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे हालात में अस्पताल में जगह नहीं बची है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने ट्रेन को आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की थी। पटना जंक्शन पर भी 2 ट्रेन आइसोलेशन सेंटर के नाम पर लगी हुई हैं। 20-20 बोगी के इस आइसोलेशन सेंटर में अब तक एक भी मरीज नहीं पहुंचा है। बस ये ट्रेन यूं ही खड़ी मरीजों का इंतजार कर रही है और बाहर मरीज अपनी बारी का इंतजार। अब सवाल है कि इतना खर्च के बावजूद मरीजों को यहां भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है। आपदा को बनाया अवसर। कोरोना काल में ये वाक्य लोगों की जुबान पर है, लेकिन सचमुच मार्टिन ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जी हां, सड़क पर सरपट चल रही इस साइकिल को देखिए। ये साइकिल कुछ हटके है। पहिए से लेकर रिम और इसकी बनावट मामूली साइकिल से अलग है। इसे खास बनाने की सोच चंडीगढ़ के रहने वाले मार्टिन की है, जिसे उन्होंने वर्षों पहले YouTube पर देखा था और तब से वो इसे बनाना तो चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। पर कोरोना वायरस के चलते लगे लंबे लॉकडाउन ने उन्हें ये मौका दे ही दिया। मार्टिन ने अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए घर में पड़े कबाड़ को इकट्ठा किया और साइकिल तैयार करने के लिए जो सामान नहीं थे उसे एक एक कर खरीद कर जोड़ा। यही नहीं, इसे यूनिक बनाने के लिए इसमें साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं बल्कि कार के टायर लगाए। इन टायरों की वजह से मार्टिन की ये साइकिल चलाने वाले को स्मूथ राइड तो देगी ही, साथ ही साथ राइडर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज का भी काम करेगी। एक साथ महिलाओं और लड़कियों का ये झुंड, वो भी कोरोना काल के वक्त। आप चौंक गए होंगे। दरअसल ये 500 महिला सिलाई ऑपरेटर्स हैं जो तमिलनाडु से लौटी हैं। ये सभी महिला टेलर्स एक निजी संस्था की पहल पर प्रशिक्षण के लिए तमिलनाडु गई थी, लेकिन कोरोना संकट में घर लौटने के बाद अब वे वापस तमिलनाडु नहीं जाना चाहती। ऐसे में जिला प्रशासन ने सरकारी मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इन महिला सिलाई ऑपरेटर्स को सिलाई मशीन देने के साथ ही बैंक से लोन दिलाने की भी पहल कर रहा है। इनकी मदद से जिले की सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के करीब 2.5 लाख छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म तैयार किए जाने का लक्ष्य है। और अब इंद्र राजा हमारी प्रार्थना सुन लेगा। सजा नहीं, ये परंपरा है जनाब। आमतौर पर सजा के बतौर किसी अपराधी को गधे पर बिठाकर घुमाते तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन रतलाम के एक गांव में गांव के ही मुखिया को गधे पर बिठाकर घुमाया गया। गधे पर बैठने वाला भी उस पर बैठकर खुशी और मस्ती में नजर आ रहा था, जिसे पहली नजर में देखकर कोई हैरत में पड़ जाए कि आखिर मामला है क्या।
दरअसल मालवा के कई गांवों में ऐसी मान्यता है कि गांव के मुखिया या उसके परिवार के सदस्य को गधे पर उल्टा बिठाकर घुमाने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और फिर गांव में जोरदार बारिश होती है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है रतलाम के दंतोड़िया गांव के ग्रामीणों ने गांव के वसूली पटेल शांतिलाल पाटीदार को बारिश नहीं होने की वजह से गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। गाजे बाजे और पूरे उत्साह के साथ ग्रामीणों ने जुलूस भी निकाला और उन्हें श्मशान में ले जाकर नृत्य भी करवाया। फिल्मी स्टाइल में एटीएम की लूट। अगर आपने फिल्म धूम देखी है तो उसके एक एक सीन को जरा याद कर लीजिए और इस वारदात को समझिए। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त, जब बदमाशों ने इसी एटीएम को अपना निशाना बनाया। एटीएम लूट में डायनामाइट का इस्तेमाल किया। सिमरिया थाना इलाके के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस एटीएम को लूटने के पहले बदमाश पूरी तैयारी कर चुके थे। चेहरा छिपाने के लिए नकाब पहना, कट्टे की नोक पर एटीएम के गार्ड को दबोचा, सीसीटीवी की पूरी जानकारी ली और फिर दे दिया वारदात को अंजाम। बदमाश कितने शातिर थे इसी बात से समझिए कि एटीएम के सीसीटीवी पर लगे काले रंग का स्प्रे किया गया और फिर डायनामाइट लगाकर एटीएम को ही उड़ा दिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही बदमाश एटीएम मशीन में रखे 23 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। इंसानियत का पाठ किसे पढ़ाऊं? सच मानिए, ऐसी बर्बरता ना आपने कभी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। कसूर इतना था कि ये बेजुबान अपनी भूख मिटाने एक खेत में घुस गया था, लेकिन खुद को इंसान कहने वाले हैवान ने हदें पार कर दी। जी हां, बेचारे 4 साल के ऊंट के बच्चे को मार डाला। 3 हैवानों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। क्रूरता ऐसी कि रूह कांप जाए। पहले इसके पैरों को काट डाला। सूचना मिली तो मदद को खाकी वाले भी पहुंचे। इलाज के लिए गौशाला ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और 4 साल की ऊंटनी ने उस जहां को छोड़ दिया जहां इंसान नहीं, हैवान बसते हैं। ये नजारा है कटिहार सदर अस्पताल का और आत्महत्या की धमकी देने वाला शख्स है पुलिस का जवान। बीएमपी में एएसआई के पद पर काम कर रहे ध्रुव सिंह परेशान हैं। इनका कहना है कि अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं। पत्नी का ऑपरेशन होना था, लेकिन छुट्टी मिली नहीं। इधर विभाग ने शराब पीकर हंगामा करने के जुर्म में इन्हें हिरासत में लिया है, जिसकी जांच सदर अस्पताल में कराई गई है। मामला क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ देर तक अस्पताल में हो हंगामा होता रहा। काम कोई मुश्किल ही नहीं। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शर्त है कि इंसान में हिम्मत हो। कच्चे रास्तों पर साइकिल से चलते इस शख्स को देखिए। ये है एक्स आर्मी मैन कृष्णा चंद्र विश्वाल। भूतपूर्व फौजी ने अभूतपूर्व काम किया है। पुरी के सुंदर गांव गुंडलबा में रहने वाले विश्वाल 2004 में आर्मी से रिटायर हो गए। 1999 में आए तूफान ने इनके गांव को तहस नहस कर दिया था। फिर क्या था, इन्होंने समंदर किनारे पेड़ लगाने की सोची और हर दिन बिना किसी मदद के पेड़ लगाते रहे। आज इनके लगाए गए पेड़ आसमान छू रहे हैं, लेकिन 50,000 पेड़ लगाने के बाद भी इनका ये काम जारी है। इनके इस काम के कारण लोग अब इन्हें ट्री मैन के नाम से पुकारते हैं। ताड़ के पेड़ से प्राकृतिक आपदा से मदद तो मिलेगी ही, साथ ही जानवर भी गांव की तरफ नहीं आ पाते। संगीत से कामयाब होगी सियासत।
मरुधरा को भी मालूम नहीं प्रदेश में जारी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन बाड़ेबंदी के दौरान होटल में रह रहे कांग्रेसी विधायकों को सत्ता पक्ष की सफलता निश्चित लग रही है। विधायक अपने प्रदेश प्रभारी के साथ मिलकर संगीत की सरिता बहा रहे हैं और सुर के माध्यम से सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल और प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायकों को बाड़ेबंदी रास आ रही है, वरना गर्मा चुके सियासी माहौल में भला शिद्दत के साथ कौन लजीज खाना बनाएगा। बाड़ेबंदी में होटल में रह रहे विधायक कैरम खेलने के साथ ही कई अन्य क्रिएटिव कार्यों में अपना मन लगा रहे हैं। बाड़ेबंदी को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जारी उठापटक की सियासत का परिणाम चाहे जो भी हो, उससे पूर्व जोश और विश्वास से भरे विधायकों का हम होंगे कामयाब वाला गाना खूब पॉपुलर हो रहा है। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे प्यार की डोरी पर कोरोना की मार। प्यार की डोरी, ममता की मोती और स्नेह के स्टोन से तैयार होने वाली इन राखियों को ध्यान से देखिए। अलवर के घरों में बनी ये राखियां देश विदेश तक सप्लाई होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की डरावनी कहानी ने भाई बहन के इस बंधन के बाजार को पूरी तरह प्रभावित कर दिया और राखी का व्यवसाय स्थानीय बाजार तक ही सिमट कर रह गया है। कोरोना काल में राखी के बाजार सुनसान है। संक्रमण के खतरे ने स्नेह के धागे को भाई बहन से दूर कर दिया है और राखी बाजार महंगाई के साथ कम बिक्री की मार झेलने को मजबूर है। राखी के लिए हैं कई विकल्प। कोरोना संकट के बीच अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए बहनों के पास कई विकल्प हैं। बहनें ई-कॉमर्स कंपनियों की साइट पर राखी, गिफ्ट, मिठाइयों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकती हैं। लोकल कंपनियों से मेड इन इंडिया राखियां ऑर्डर कर सीधे अपने भाई के पते पर भेज सकती हैं। कुरियर के जरिए राखियां भाइयों को भेजी जा सकती हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां यूं तो पहले भी अपनी साइट्स पर राखी बेचती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच उनका बाजार ज्यादा तेज है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने राखियों में तरह तरह की वैरायटी रखी है। ऑनलाइन राखियों की डिजाइन और खूबसूरती ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। ऑनलाइन राखियों के साथ ही मिठाई, चॉकलेट्स, गिफ्ट और दूसरी चीजें भी उपलब्ध हैं। कोरोना काल में किया कमाल। कोरोना से बचाव को लेकर झारखंड के तमाम मंदिर बंद हैं, लेकिन लोग भोलेनाथ से जुड़े रहे। इसको लेकर हजारीबाग के युवाओं ने पहल की है। कुछ युवाओं ने सिलवार पहाड़ और आसपास के इलाकों में बाबा भोलेनाथ से जुड़े गाने का वीडियो तैयार किया, खुद की कंपोजिंग की, डायरेक्शन की और कलाकार भी ये युवा ही हैं, और फिर वीडियो को सोशल साइट पर डाल दिया। अब लोग इस एल्बम को खूब पसंद कर रहे हैं। जो करे जग का रखवाला, वो है मेरा डमरू वाला। तीनों लोग जो थर थर कांपे, देख के रूप विशाला। शिव शंभू शंकर भोला, शिव शंभू शंकर भोला, वो है मेरा डमरू वाला। शिव धुनी जमाए ये श्रद्धालु। नजारा है झारखंड की राजधानी रांची का, जहां कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए इन दिनों लोग अध्यात्म की शरण ले रहे हैं। हरमू में रुद्राभिषेक के जरिए कोरोना से मुक्ति की आराधना की जा रही है। पूरे भक्ति भाव के साथ शिव आराधना में जुटे घर के लोगों का मानना है कि देवाधिदेव जरूर कोरोना से निजात दिलाएंगे। लोगों ने बाबा भोलेनाथ से, वो सबसे बड़े दानी है, उनसे
हम लोग जीवन दान मांग रहे हैं और यही चीज कामना कर रहे हैं कि सकल विश्व का कल्याण हो।